सनातन का अर्थ है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। यदि हम अपने कर्तव्य की रक्षा करते हैं, अपने धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। राम के भक्त मत बनो, राम का रामत्व ग्रहण करो। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये भारत का मानचित्र है। इसमें ये बिंदु हैं नीले वाले, ये वो हैं जब राम जी अयोध्या जी से जनकपुर गए थे और बारात के साथ फिर सीधे वापस आए। ये लाल तारे वो हैं जब वो 14 वर्ष के वनवास में थे। इनके साथ जो छोटी छोटी क्रम संख्या लिखी है, क्रम संख्या, मंदिर आश्रम का नाम, गांव, नदी, जिला और प्रांत। ऐसे ये जनकपुर के 41 साल मिले हैं और वनवास मार्ग के 249 साल अभी तक मिले। राम जी ने जीवन में 4 यात्राएं की थी। पहली यात्रा गुरु वशिष्ठ जी ने करवाई थी, दूसरी यात्रा जनकपुर की ऋषि विश्वामित्र ने करवाई, तीसरी यात्रा 14 वर्ष के वनवास की है और चौथी यात्रा राजा राम की तीर्थ यात्राएं हैं। हमने दूसरी तीसरी यात्रा पर अभी काम किया है, पहली और चौथी पर हमारा काम अभी चल रहा है। ये सब भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। हम ही मानते हैं यदि स्थल लुप्त हो गए तो इन स्थलों से जो ऊर्जा मिलती है, जो संस्कार मिलते हैं, जो राम जी की मर्यादा मिलती है, वो समाप्त हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी हमारी इन सब से वंचित रह जाएगी। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं इन स्थलों को सुरक्षित किसी भी प्रकार से हम कर सकें। इसके लिए हमने अनेक योजनाओं पर काम किया है और आज भी आगे कर। सनातन और धर्म दोनों अलग अलग शब्द हैं। सनातन का अर्थ है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। और धर्म की व्याख्या अगर हम करें तो धर्म के तो 10 लक्षण बताए गए हैं। धर्म को सीधे सीधे एक शब्द में नहीं बताया गया। यदि धर्म को हम एक शब्द में माने तो धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। यदि हमारा कर्तव्य ठीक है तो हम धर्म का पालन करें। यदि हम अपने कर्तव्य की रक्षा करते हैं, अपने धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इसलिए कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षते। उदाहरण के लिए आपके पास ये अंगोछा है, अंगोछे का भी धर्म है, आपका भी धर्म है। आपका धर्म है इस अंगोछे को सुरक्षित साफ रखना। इस अंगोछे का धर्म है कि आपको सर्दी से बचाना, आपका मुंह आदि पोंछने के काम आता है। यदि आपने अपने धर्म का पालन नहीं किया, इसको ठीक से नहीं रखा, तो ये भी अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। इन्हीं धर्म का अर्थ कर्तव्य है। और सनातन जिस धर्म का, जिस कर्तव्य का आदि अंत नहीं हो, उसी को सनातन कहते हैं। जहाँ तक तिलक लगाने की वैज्ञानिक का दृष्टिकोण है, हमारे यहाँ ये जो स्थल मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारी एक ऐसा शरीर का भाग है जिसमें सारी नसें हमें मिलती हैं। यदि हम यहाँ तिलक लगाते हैं और ये शीतल रहता है तो हमारे पूरे शरीर की हमारी सारी नसें शीतल रहती हैं। और ये एक ऐसा भी भाग है यदि इस पर चोट कर दी जाए तो व्यक्ति को बड़ा नुकसान होता है। तो ये तिलक इसलिए लगाया, ये वैज्ञानिक है। यानी जिस तरह उपचार होता है इसी तरह ये हमारा उपचार है। यदि हम पूरे मस्तक पर लगाते हैं, मस्तक ठंडा रहता है, तो ये तिलक का महत्व है। यदि मस्तक ठंडा रहता है तो सारी चीज़ें हमारी सुरक्षित रहती हैं। मैं ये मानता हूँ, हम जो अपने आप को भगवान का, राम का भक्त कहते हैं, हमें राम का भक्त नहीं होना चाहिए, हमें राम का काम करना चाहिए। जो राम जी का भक्त है वो जीवन पर्यंत भक्ति रहता है, लेकिन जो राम जी का काम करता है वो रामत्व की ओर बढ़ता है। इसलिए हम कहते हैं राम के भक्त मत बनो, राम का रामत्व ग्रहण करो। जो राम का सो काम का, जो राम का नहीं वो काम का नहीं। इसलिए ईश्वरत्व प्राप्त करने के लिए हमें राम की भक्ति और राम जी के काम हमें अवश्य करना।